श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 21 भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तथा माधुर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करते हुए मैं उनके ऐश्वर्य और माधुर्य के एक कणमात्र का वर्णन करता हूँ। वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित बद्धात्माओं के लिए अत्यंत ही हितकारी हैं और उन लोगों के लिए एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत आचार्य की जय और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान के सभी दिव्य रूप आध्यात्मिक आकाश में स्थित हैं। वे उस धाम में वैकुंठ ग्रहों की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन उन वैकुंठ ग्रहों की कोई गिनती नहीं है। प्रत्येक वैकुंठ लोक की चौड़ाई 8 गुणे 100, 1000 गुणे 10,000, 1 लाख गुणे 10 लाख है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक वैकुंठ लोक का विस्तार हमारी मापने की क्षमता से परे है। हर वैकुंठ लोक विशाल है और आत्मिक आनंद से निर्मित है। इसके सभी निवासी भगवान के साथी हैं और उनमें भी वही ऐश्वर्य है जो स्वयं भगवान में है। चूंकि सभी वैकुंठ लोक परम आध्यात्मिक आकाश के एक हिस्से में स्थित हैं, तो उस परम आध्यात्मिक आकाश को कौन माप सकता है? आध्यात्मिक आकाश का आकार कमल के फूल से मिलता जुलता है। इस फूल का सबसे ऊपरी हिस्सा कर्णिका कहा जाता है और इसी कर्णिका के अंदर कृष्ण का निवास स्थल है। आध्यात्मिक कमल की पंखुड़ियां अनेक वैकुंठ लोक हैं। प्रत्येक वैकुंठ लोक दिव्य आनंद, पूर्ण ऐश्वर्य और स्थान से परिपूर्ण है और हर एक में अवतारों का निवास है। यदि भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव आध्यात्मिक आकाश और वैकुंठ लोकों की लंबाई और चौड़ाई नहीं माप सकते हैं, तो सामान्य जीव उनकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? हे परम पूर्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, समस्त योग शक्तियों के स्वामी, आपकी लीलाएं इन संसारों में लगातार चलती रहती हैं, लेकिन यह अनुमान लगाना असंभव है कि आप कहां, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। इन कार्यों के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुण भी अनंत हैं। उनके ये दिव्य गुण इतने महान और अनंत हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी और चारों कुमार जैसे महान भी उनका सही अंदाजा नहीं लगा सकते। समय आने पर महान वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं, आकाश के सभी तारों और ग्रहों और बर्फ के सभी कणों की गणना करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के असीमित पालौकिक गुणों की गणना कर सकता है? वे पूरे जीवों के लाभ के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी की तो कोई बात ही नहीं। हजारों सिर वाले भगवान अनंत भी भगवान के श्रेष्ठ गुणों का अंत नहीं पा सकते, यद्यपि वे निरंतर उनकी स्तुति करते रहते हैं। यदि मैं, भगवान ब्रह्मा और तुम्हारे बड़े भाई, महान संत और ऋषि, विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पार नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें और कौन समझ सकता है? हालांकि सहस्त्रफन वाले भगवान शेष लगातार उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करते हैं, फिर भी वे अभी तक भगवान के कार्यों का पार नहीं पा सके हैं। अनंत देव का तो कहना ही क्या, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने अलौकिक गुणों का अंत नहीं पा सकते। वस्तुतः वे स्वयं उन्हें जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हे प्रभु, आप अनंत हैं। आपके गुणों की सीमा इतनी महान है कि स्वयं आप भी उसे परिभाषित नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी और अन्य उच्च ग्रहों के देवता भी आपकी सीमाओं का पता नहीं लगा सकते। 7 आवरणों वाले असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो आकाश में परमाणुओं की तरह हैं और वे समय के अनुसार घूमते रहते हैं। वेद विद्या के जानकार भौतिक तत्वों को हटाते हुए आपको खोज रहे हैं। इस प्रकार लगातार खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप में ही सब कुछ पूर्ण है। इस प्रकार आप हर वस्तु के आश्रय हैं। ये सभी वैदिक विशेषज्ञों का निष्कर्ष है। तमाम तर्कों, न्यायों, नकारात्मक या सकारात्मक प्रक्रियाओं से परे, जब श्री कृष्ण वृंदावन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विराजमान थे, तब उनके लक्षणों और कार्यों का अध्ययन करके कोई उनकी शक्तियों की सीमा नहीं जान सका। वृंदावन में प्रभु ने सभी भौतिक और आध्यात्मिक लोकों को एक पल में रच डाला। उनकी रचना पूर्ण रूप से उनके प्रभुत्व वाले देवताओं के साथ की गई थी। हम ऐसी अद्भुत बातें कहीं और नहीं सुनते। उन घटनाओं का सिर्फ सुनना ही मनुष्य के चित्त को उत्तेजित और शुद्ध कर देता है।
शुकदेव गोस्वामी जी के अनुसार कृष्ण के पास अनगिनत बछड़े और ग्वाले थे। उनकी वास्तविक संख्या कोई नहीं गिन सकता था। प्रत्येक ग्वालबाल करोड़, अर्बुद, शंख और पद्म तक के गिनती वाले बच्चे चरा रहे थे। यही है उनकी गणना की विधि। सभी ग्वालबालों के पास असंख्य बछड़े थे। इसी तरह उनकी लकड़ियां, बांसुरी, कमल के फूल, सींग के बाजे, कपड़े और जेवर भी असंख्य थे। कोई इनको लिखकर सीमित नहीं कर सकता। तत्पश्चात सभी ग्वालबाल वैकुंठ के अधिपति चतुर्भुज नारायण बन गए और अलग अलग ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा उन भगवानों की स्तुति करने लगे। ये सभी दिव्य शरीर कृष्ण के शरीर से ही उत्पन्न हुए और एक पल में ही वे सभी उनके शरीर में फिर से प्रवेश कर गए। जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने ये लीला देखी तो हैरान हो गए और स्तुति करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। ब्रह्मा ने कहा, अगर कोई कहे कि वो कृष्ण के ऐश्वर्यों के बारे में सब कुछ जानता है तो वो भले ही अपनी सोच में रहे, पर जहां तक मेरा सरोकार है तो मैं अपने शरीर और मन से इस तरह मानता हूं। हे प्रभु, आपकी समृद्धि और भव्यता एक अंतहीन अमृत सागर के समान है। मैं शब्दों या विचारों में भी उस सागर की एक बूंद को भी समझने या समझाने में सक्षम नहीं हूं। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मुझे कृष्ण के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें ऐसा सोचने दीजिए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहना है। जहां तक आपके ऐश्वर्य की बात है, वे मेरे मन, शरीर और शब्दों की पहुंच से परे हैं। भगवान कृष्ण की महिमा अपरंपार है। क्या कोई भी उन सबको समझ सकता है? उनके निवास वृंदावन में अनगिनत अद्भुत वैभव हैं। कृपया उन्हें देखने का प्रयास तो करें। शास्त्रों के अनुसार वृंदावन 16 कोस 32 मील तक फैला हुआ है। फिर भी सारे वैकुंठ लोक और अनगिनत ब्रह्मांड इस क्षेत्र के एक कोने में स्थित हैं। कृष्ण के धन वैभव का अनुमान लगाना किसी के वश की बात नहीं है। वो सीमा रहित है। तथापि जिस प्रकार वृक्ष की शाखाओं के बीच से चंद्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार मैं थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ। कृष्ण के दिव्य वैभवों का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में वैभव का सागर लहरा उठा और उनका मन और इंद्रियां उस सागर में डूब गईं। इस तरह वे व्याकुल हो उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उक्त श्लोक श्रीमद् भागवत से स्वयं सुनाया और उस श्लोक के भाव अर्थ का आस्वादन करने के लिए उसे स्वयं ही समझाने लगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तीनों लोकों और तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वामी हैं। कोई भी उनके समान या उनसे बढ़कर नहीं है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जो स्वराज्य लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सभी लोकों के अधिष्ठाता देवता पूजा करते समय उन्हें अपना कर और भेंटें देते हैं और अपने मुकुटों से भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार वे भगवान की स्तुति करते हैं। कृष्ण मूल परम व्यक्तित्व ईश्वर हैं, इसलिए वे सबसे महान हैं। कोई भी उनके समान नहीं है और न ही कोई उनसे बड़ा है। गोविंद नाम से पहचाने जाने वाले कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक हैं। उनका शरीर अमर, आनंदमय और आध्यात्मिक है। वे सभी के उद्गम हैं। सभी कारणों के कारण होने के नाते उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है। इस भौतिक संसार के प्रमुख देवता भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु हैं। लेकिन वे केवल भगवान कृष्ण के आदेशों का ही पालन करते हैं, क्योंकि कृष्ण सभी के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, परम पुरुषोत्तम भगवान की इच्छानुसार मेरा कर्तव्य सृजन करना है। शिव जी विनाश करते हैं और स्वयं भगवान क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के कार्यों का संचालन करते हैं। इसलिए भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के परम नियंत्रक श्री विष्णु ही हैं। ये तो केवल एक सामान्य वर्णन मात्र है। अब कृपया त्रयाधीश का दूसरा अर्थ समझने का प्रयास करें। विष्णु के तीन पुरुष अवतार ही भौतिक सृष्टि की मूल वजह हैं। महाविष्णु, पद्मनाभ और क्षीरोत्कर्षाई विष्णु, ये तीनों समस्त सूक्ष्म और स्थूल सत्ताओं के परमात्मा हैं। हालांकि महाविष्णु, पद्मनाभ और क्षीरसागर में शयन करने वाले विष्णु पूरे ब्रह्मांड के आधार और नियंत्रक हैं, फिर भी वे कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्ण अंशों के अंश मात्र हैं। इसलिए वही परमेश्वर हैं।
ब्रह्मा और अन्य संसार के प्रभु महाविष्णु के छिद्रों में से प्रकट होते हैं और उसकी एक सांस की अवधि के लिए जीवित रहते हैं। मैं आदि पुरुष भगवान गोविंदा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि महाविष्णु पूर्ण अंश की मात्रा में होते हैं। ये तो मध्यम अर्थ हुआ, अब इसका गोपनीय अर्थ सुनो। भगवान श्री कृष्ण के 3 निवास स्थान हैं जिसे प्रमाणिक शास्त्रों से जाना जाता है। उद्धरण चिन्ह। आंतरिक निवास को गोलोक वृंदावन कहा जाता है। यहीं पर भगवान कृष्ण के अपने दोस्त, सहयोगी, पिता और माता रहते हैं। वृंदावन कृष्ण की कृपा का और माधुर्य प्रेम के मधुर वैभव का भंडार है। यहीं पर आध्यात्मिक शक्ति दासी बनकर समस्त लीलाओं के सार रास नृत्य का प्रदर्शन करती है। सर्वोच्च भगवान की कृपा से वृंदावन धाम अति कोमल हो गया है और यह अपनी माधुर्य प्रेम के कारण विशेष रूप से समृद्ध है। महाराज नंद के पुत्र की दिव्य महिमाएं यहाँ प्रकट होती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे अंदर जरा भी चिंता नहीं उत्पन्न होती। वृंदावन लोक के नीचे आध्यात्मिक आकाश है जिसे विष्णुलोक कहते हैं। विष्णुलोक में असंख्य वैकुंठ लोक हैं जिनका नियंत्रण नारायण और कृष्ण के असंख्य अन्य विस्तारों द्वारा किया जाता है। परम आध्यात्मिक आकाश, जो सभी 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, भगवान कृष्ण का मध्यवर्ती निवास स्थान है। यह वहां है जहां कृष्ण के अनगिनत रूपों का आनंद लेते हैं। यहाँ असंख्य वैकुंठ लोक हैं जो कोषागार की विभिन्न कोठरियों के समान हैं और समस्त ऐश्वर्यों से पूरित हैं। इन अपरिमित लोकों में श्री कृष्ण के नित्य संगी बसते हैं जो स्वयं 6 ऐश्वर्यों से समृद्ध हैं। गोलोक वृंदावन धाम के नीचे देवी धाम, महेश धाम और हरि धाम नाम के लोक हैं। वे अलग अलग तरह से ऐश्वर्यपूर्ण हैं। उनकी व्यवस्था स्वयं आदिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद द्वारा की जाती है। मैं उन प्रभु को विनम्रता पूर्वक नमन करता हूँ। आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के बीच में एक जल निकाय है जिसे विरजा नदी के नाम से जाना जाता है। ये जल सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान, जिन्हें वेदांग के रूप में जाना जाता है, उनके शरीर के पसीने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह नदी बहती है। विरजा नदी के पार आध्यात्मिक प्रकृति है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, नित्य, अपरिवर्तनीय और असीमित है। ये परम धाम है जिसमें भगवान के 3/4 ऐश्वर्य निहित हैं। इसे परव्योम या आध्यात्मिक आकाश कहा जाता है। विरजा नदी के उस पार बाह्य आवास स्थित है जो अनंत ब्रह्मांडों से भरा हुआ है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य वातावरण हैं। बाह्य शक्ति का निवास देवी धाम कहलाता है और यहाँ रहने वाले जीव बद्ध आत्माएं हैं। यहीं पर भौतिक शक्ति दुर्गा अपनी कई वैभवशाली सेविकाओं के साथ निवास करती हैं। कृष्ण सारे धामों के परम स्वामी हैं, जिनमें गोलोक धाम, वैकुंठ धाम और देवी धाम सम्मिलित हैं। परव्योम और गोलोक धाम इस भौतिक जगत देवी धाम से परे हैं। आध्यात्मिक जगत को परम पुरुषोत्तम भगवान की ऊर्जा और वैभव का 3/4 भाग माना जाता है, जबकि यह भौतिक जगत मात्र 1/4 ऊर्जा का है। ये हमारी समझ है। चूंकि आध्यात्मिक संसार में भगवान की 3/4 ऊर्जा होती है, इसलिए उसे त्रिपादभूत कहा जाता है। भौतिक संसार में भगवान की 1/4 ऊर्जा होने के कारण उसे एकपाद कहा जाता है। भगवान कृष्ण की ऊर्जा का 3/4 हिस्सा हमारी बयान करने की शक्ति से परे है। इसलिए आइए हम उनकी शेष 1/4 ऊर्जा के बारे में विस्तार से सुनें। वास्तव में ब्रह्मांडों की वास्तविक संख्या का पता लगाना बहुत कठिन है। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव होते हैं, जिन्हें स्थायी शासक कहा जाता है, इसलिए उनकी संख्या भी नहीं है। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी उनसे मिलने पधारे और द्वारपाल ने बिना किसी देरी के श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी के आगमन की सूचना दे दी। जब कृष्ण को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही द्वारपाल से पूछा, कौन से ब्रह्मा है, उनका नाम क्या है। अतः द्वारपाल लौट गया और उसने भगवान ब्रह्मा से पूछा। जब द्वारपाल ने पूछा, कौन से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी अचंभित हुए। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भगवान कृष्ण को जाकर सूचना दो कि 4 कुमारों के पिता 4 मुख वाले ब्रह्मा आ चुके हैं।
द्वारपाल ने भगवान कृष्ण को भगवान ब्रह्मा के विवरण के बारे में बताया और भगवान कृष्ण ने उसे भीतर आने की अनुमति दी। द्वारपाल भगवान ब्रह्मा को भीतर ले गया, जहां जैसे ही भगवान ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा, उन्होंने उनके चरणों में नमस्कार किया। ब्रह्मा द्वारा पूजे जाने के बाद भगवान कृष्ण ने भी उन्हें उचित शब्दों से सम्मानित किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं? पूछने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं बाद में बताऊंगा कि मैं किस लिए आया हूँ। सबसे पहले मेरे मन में एक शंका है, जिसे मैं चाहता हूँ कि कृपा करके आप दूर करें। आपने ये क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा आपसे मिलने आया है? ऐसे प्रश्न करने का क्या उद्देश्य है? क्या इस सृष्टि में मेरे अलावा कोई और ब्रह्मा है? ये सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और फौरन समाधिस्थ हो गए। झट से वहां अनगिनत ब्रह्मा प्रकट हो गए। इन ब्रह्माओं के सिरों की संख्या भिन्न भिन्न थी। कोई 10 मुंह वाला था, कोई 20 मुंह वाला और कोई 100 मुंह वाला था। कोई 1000 मुंह वाला था तो कोई 10,000 और कोई 1,00,000 मुंह वाला था। कोई 1 करोड़ मुंह वाला था तो कोई 1 अरब मुंह वाला था। उनके मुंहों की संख्या का कोई हिसाब नहीं लगा सकता था। उस समय वहां अनेक शिव भी आए, जिनके नाना प्रकार के सिरों की समग्र संख्या लाखों और करोड़ों में थी। अनेक इंद्र भी आए और उनके भी सारे शरीरों में लाखों करोड़ों आंखें थीं। जब इस ब्रह्मांड के 4 सिर वाले ब्रह्मा ने कृष्ण के इतने सारे वैभव को देखा, तो वे बहुत हैरान रह गए और उन्होंने अपने आप को अनेक हाथियों के बीच एक खरगोश के समान समझा। जितने भी ब्रह्मा जी कृष्ण से मिलने आए, सभी ने उनके चरण कमलों को प्रणाम किया और प्रणाम करते समय उनके मुकुट भगवान के चरण कमलों को छू गए। श्री कृष्ण की असीम शक्ति को कोई नहीं माप सकता। जितने भी ब्रह्मा थे, वे सभी कृष्ण के एक ही शरीर में निवास करते थे। जब सारे मुकुट एक साथ कृष्ण के चरण कमलों में टकराए तो घोर शब्द हुआ। ऐसा लगा मानो मुकुट खुद ही कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे थे। हाथ जोड़कर सभी ब्रह्मा और शिव कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की है। हम आपके चरण कमलों का दर्शन पाने में समर्थ हो सके। तब सभी ने कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना नौकर समझकर बुलाया। अब बताएं कि आपकी क्या आज्ञा है, जिसे मैं अपने सिर पर बिठा कर रखूंगा। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि चूंकि मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। तुम सब लोग प्रसन्न रहो। क्या तुम्हें राक्षसों से कोई भय है? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दया से हम हर जगह विजयी होते हैं। पृथ्वी पर जो कुछ भी बोझ था, उसे आप अपनी उस ग्रह पर उपस्थिति देकर दूर ले गए हैं। ये द्वारका के वैभव का प्रमाण है। समस्त ब्रह्माओं ने मन ही मन ये सोचा कि कृष्ण अब मेरे राज्य में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार द्वारका के ऐश्वर्य को उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से ग्रहण किया। हालांकि वे सब एक साथ वहां उपस्थित थे, परंतु कोई किसी और को नहीं देख पाया। तब कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को विदाई दी और सबने प्रणाम किया और फिर अपने अपने घर लौट गए। इतना सारा वैभव देखकर इस ब्रह्मांड के 4 सिरों वाले ब्रह्मा अचंभित हो गए। उन्होंने पुनः कृष्ण के चरण कमल के पास आकर विनम्रता से नमस्कार किया। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा, इससे पहले मैंने अपने ज्ञान के बारे में जो निष्कर्ष निकाला था, उसकी पुष्टि मैंने अभी अभी खुद कर ली है। लोग हैं जो ये कहते हैं, मैं कृष्ण के बारे में सब जानता हूँ, उन्हें वैसा ही सोचने दो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। हे मेरे स्वामी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके ऐश्वर्य और सामर्थ्य मेरी बुद्धि, शरीर और वाणी की पहुंच से परे हैं। कृष्ण बोले, तुम्हारे ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील है, इसीलिए ये सभी ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है। इसलिए तुम्हारे मात्र 4 मुख हैं। कुछ ब्रह्मांडों का व्यास 100 करोड़ 1 बिलियन योजन है, कुछ का 1 लाख करोड़ योजन, कुछ का 10 लाख करोड़ योजन और कुछ का करोड़ों करोड़ों योजन है। इस तरह उनका क्षेत्रफल लगभग अनंत है। ब्रह्मांड के साइज के हिसाब से ही ब्रह्मा के शरीर में उतने ही सिर होते हैं। इस प्रकार मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ। जब कोई मेरी 1/4 शक्ति को नहीं नाप सकता जो कि भौतिक संसार में प्रकट होती है,
तब वो कैसे मेरी बाकी 3/4 शक्ति को नाप सकता है जो कि आध्यात्मिक संसार में होती है? विरजा नदी के पार अध्यात्म की प्रकृति है, जो विनाश रहित, शाश्वत, अविनाशी और असीम है। ये परम स्थान है जिसमें ईश्वर की महिमा का 3/4 भाग स्थित है। इसे परव्योम या आध्यात्मिक आकाश कहा जाता है। इस प्रकार कृष्ण ने इस ब्रह्मांड के 4 मुखों वाले ब्रह्मा को विदाई दी। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण की शक्ति और ऊर्जा की सीमा को कोई भी नहीं माप सकता है या उसकी गणना नहीं कर सकता है। त्रयधीश्वर शब्द का अत्यंत गहरा और रहस्यमयी अर्थ है, जो दर्शाता है कि कृष्ण की सत्ता 3 अलग अलग लोकों या प्रकृतियों पर है। तीनों लोक हैं गोकुल, गोलोक, मथुरा और द्वारका। कृष्ण सदा इन्हीं तीनों स्थानों में वास करते हैं। ये तीनों स्थान अंतरंगा सामर्थ्यों से परिपूर्ण हैं और पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके स्वामी हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे ब्रह्मांडों और वैकुंठ लोकों के प्रधान देवताओं के मुकुट के हीरे जवाहरात जब उन देवताओं ने प्रणाम किया तो उनके सिंहासन और उनके चरण कमलों को छू गए। जब समस्त प्रमुख देवताओं के मुकुट के रत्न सिंहासन और भगवान के चरणों से टकराए तो एक झंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सारे मुकुट कृष्ण के चरणों की स्तुति कर रहे हों। इस प्रकार कृष्ण सदा अपनी आध्यात्मिक सामर्थ्य में स्थित हैं और उस आध्यात्मिक सामर्थ्य का वैभव षडैश्वर्य कहलाता है, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को दर्शाता है। क्योंकि उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं, इसलिए कृष्ण को परम भगवान माना जाता है। यह वैदिक सिद्धांत है। कृष्ण की अथाह क्षमताएं अमृत के सागर के समान हैं। चूंकि उस सागर में कोई स्नान नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मात्र उसकी एक बूंद का स्पर्श किया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कृष्ण जी के ऐश्वर्य तथा उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया तो उनके भीतर कृष्ण प्रेम जाग उठा। उनका मन माधुर्य प्रेम की मिठास में निमग्न हो गया और उन्होंने श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित पद सुनाए। भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अपने लीलाओं के उपयुक्त अपने लिए एक रूप प्रकट किया। ये रूप उन्हें भी अद्भुत एवं अलौकिक लगा तथा वो रूप सौभाग्य संपदा का परम निवास स्थान था। उनके अंग अति सुंदर थे, जिससे उनके शरीर पर धारण किए हुए आभूषणों की सुंदरता और अधिक बढ़ रही थी। कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, जिनमें मानव रूप में उनकी लीलाएं सर्वोत्तम हैं। मानव रूप में उनका स्वरूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप है। इस रूप में वे ग्वाल बाल हैं। वे अपने हाथ में बांसुरी लिए रहते हैं और उनकी यौवन अवस्था हमेशा नूतन बनी रहती है। वे एक दक्ष नर्तक भी हैं। हे मेरे प्रिय सनातन, कृष्ण का मनमोहक और आकर्षक परम दिव्य रूप अत्यंत सुंदर है। बस उसे समझने का प्रयास करो। कृष्ण के सौंदर्य की थोड़ी सी भी समझ तीनों लोकों को प्रेम के सागर में विलीन कर सकती है। वे तीनों लोकों के सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप दुनिया में उनकी अंतरंग आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा दिखाया जाता है, जो शुद्ध अच्छाई का रूपांतर है। रत्न के समान ये रूप भक्तों का सबसे निजी खजाना है। ये रूप कृष्ण के शाश्वत समय से प्रकट होता है। कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना महान है कि वो स्वयं कृष्ण को भी अपनी संगति का रस चखने के लिए आकर्षित करता है। यही नहीं, वे स्वयं भी इसका आनंद लेने के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं। सौंदर्य, ज्ञान, धन, शक्ति, कीर्ति और वैराग्य ये कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं। वे हमेशा अपने ऐश्वर्य में विराजमान रहते हैं। आभूषण उस शरीर को निखारते हैं, लेकिन कृष्ण का अलौकिक शरीर इतना सुंदर है कि ये आभूषण उसके रूप को बढ़ाते हैं। इसलिए कृष्ण के शरीर को आभूषणों का आभूषण कहा जाता है। कृष्ण के खड़े होने की त्रिभंगी मुद्रा उनकी सुंदरता पर 4 चांद लगा देती है। इन सभी आकर्षक गुणों के अलावा कृष्ण की आंखें नृत्य करती हैं और इधर उधर घूमती हैं, जो श्रीमती राधारानी और गोपियों के मन में बाण की तरह चुभती हैं। जब बाण लक्ष्य पर लग जाता है तो उनका मन बेचैन हो जाता है। कृष्ण के सौंदर्य आकर्षण ने न केवल भौतिक संसार के देवताओं और जीवों को लुभाया, बल्कि विस्तारों के रूप में नारायण सहित आध्यात्मिक आकाश के व्यक्तित्वों को भी मोहित किया है। इन नारायणों का मन कृष्ण के सौंदर्य आकर्षण से खींचा चला आता है।
इसके अतिरिक्त इन नारायणों की पत्नियां जो लक्ष्मी हैं, जिन्हें वेदों में सदा निष्ठावान पत्नियां कहा गया है, वे भी कृष्ण के सौंदर्य के चमत्कार से प्रभावित हैं। गोपियों पर अनुग्रह करते हुए उन्होंने उनके मनरूपी रथों पर सवार होकर उनसे प्रेममयी सेवा प्राप्त की और कामदेव की भांति उनके मनों को अपनी ओर खींचा। इसलिए उन्हें मदन मोहन भी कहा जाता है, अर्थात कामदेव को आकर्षित करने वाले। कामदेव के 5 बाण होते हैं, जिनमें रूप, स्वाद, गंध, शब्द और स्पर्श होते हैं। कृष्ण इन 5 बाणों के स्वामी हैं और वे कामदेव जैसे सौंदर्य से गोपियों के मनों को जीत लेते हैं, हालांकि उन्हें अपने अपूर्व सौंदर्य पर बहुत अभिमान होता है। कृष्ण एक नए कामदेव बनकर उनके मनों को आकर्षित करते हैं और रासलीला करते हैं। जब भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ वृंदावन में संभाव से विचरण करते हैं, तब अनगिनत गायें चरती रहती हैं। ये भगवान का एक और आनंदमय विहार है। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सभी प्राणी, जिसमें वृक्ष, पौधे, जानवर और मनुष्य शामिल हैं, कांप उठते हैं और उल्लास से भर जाते हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। कृष्ण ने गले में मोतियों की माला पहनी है, जो उनके गले में सफेद बगुलों की पंक्ति की तरह लग रही है। उनके बालों में लगा मोरपंख इंद्रधनुष जैसा है और उनके पीले वस्त्र आकाश में बिजली की तरह लग रहे हैं। कृष्ण उभरते हुए बादल की तरह दिखते हैं और गोपियां खेत में उगने वाले नए अनाज की तरह लगती हैं। इन नए उगने वाले अनाजों पर अमृतमयी लीलाओं की सतत वर्षा होती है और ऐसा लगता है कि गोपियां कृष्ण से जीवन की किरणें प्राप्त कर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे अनाजों को वर्षा से जीवन मिलता है। संपूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से भरे हैं, जिसमें उनका आकर्षक सौंदर्य भी शामिल है, जो उन्हें गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम में संलग्न करता है। इस प्रकार की माधुरी उनके गुणों का सार है। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में इन लीलाओं का वर्णन किया है, जिन्हें सुनकर भक्त भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मथुरा की स्त्रियों ने वृंदावन की गोपियों के भाग्य और कृष्ण के दिव्य गुणों का भाव में वर्णन किया था, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विभिन्न रसों का वर्णन किया और प्रेम भाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने सनातन गोस्वामी का हाथ थामकर निम्नलिखित श्लोक पढ़ा। गोपियों ने कौन सी तपस्या की होगी? वे अपनी आंखों से श्री कृष्ण के रूप के उस अमृत को सदा पीती हैं, जो लावण्य का सार है और जिसकी न तो समानता हो सकती है और न जिसे लांघा जा सकता है। वह लावण्य ही सौंदर्य, यश व ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। वह स्वयं सिद्ध, चिर नवीन तथा अद्वितीय है। श्री कृष्ण के शरीर का सौंदर्य चिर युवा सागर में एक लहर के समान है। उस विशाल सागर में प्रेम जागरण का भंवर है। कृष्ण की बांसुरी की तान एक बवंडर की तरह है और गोपियों के चंचल मन तिनके और सूखी पत्तियों की तरह हैं। जब वे बवंडर में गिर जाते हैं तो वे फिर कभी नहीं उठते, बल्कि कृष्ण के चरण कमलों में ही हमेशा के लिए लीन हो जाते हैं। हे प्रिय सखी, गोपियां किस कठोर तपस्या के कारण उसकी दिव्य सुंदरता और मिठास को अपनी आंखों से पी रही हैं? इस प्रकार वे अपने जन्म, शरीर और मन को गौरवान्वित करती हैं। गोपियों के द्वारा कृष्ण की सुंदरता की अनुभूति की जाने वाली माधुर्य अद्वितीय है। उसके समान अथवा उससे अधिक माधुर्य और कोई नहीं है। यहाँ तक कि वैकुंठ धाम के अधिष्ठाता नारायणों के पास भी वो माधुर्य नहीं है। निश्चित रूप से कृष्ण के सभी अवतारों में नारायण तक की सुंदरता नहीं है। लक्ष्मी, नारायण की प्रिया और सभी पतिव्रता स्त्रियों द्वारा पूजित कृष्ण की अद्वितीय माधुरी द्वारा मुग्ध होकर उनके साथ भोग करने की इच्छा से ही सब कुछ त्याग दिया। इस प्रकार उन्होंने कठोर व्रत लिया और कठिन तपस्या की। यह इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण है। कृष्ण के शरीर की मधुर कांति का सार इतना सटीक है कि उससे बढ़कर कोई संपूर्णता नहीं है। वे दिव्य गुणों के सनातन खजाने हैं। उनके अन्य स्वरूपों तथा निजी विस्तारों में ऐसे गुणों का केवल आंशिक प्रदर्शन ही होता है। इस तरह हम उनके समस्त निजी विस्तारों को समझ पाते हैं। गोपियां और कृष्ण दोनों ही पूर्ण हैं। गोपियों का प्रेम भाव उस दर्पण की तरह है जो हर पल नया होता जाता है और कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य और मधुरता को प्रतिबिंबित करता है। इस तरह एक प्रतिस्पर्धा सी लग जाती है। चूंकि दोनों पक्षों में से कोई भी हार नहीं मानता, इसलिए उनकी लीलाएं नई और नई होती जाती हैं और दोनों पक्षों में लगातार वृद्धि होती जाती है।
कृष्ण और गोपियों के पारस्परिक संवाद से उत्पन्न दिव्य रसों का स्वाद कर्मकांड, तपस्या, योग, बुद्धिवाद, आराधना के नियम, मंत्र योग या ध्यान के माध्यम से नहीं लिया जा सकता। इस माधुर्य का आनंद केवल मुक्त व्यक्तियों के स्वतः स्फूर्त रागानुगा प्रेम से ही प्राप्त हो सकता है, जो अत्यधिक उत्साहपूर्ण प्रेम के साथ कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। ऐसा हार्दिक आदान प्रदान कृष्ण और गोपियों के बीच केवल वृंदावन में संभव है, जो दिव्य प्रेम की संपन्नता से भरा हुआ है। कृष्ण का स्वरूप सभी दिव्य गुणों का मूल स्रोत है। ये रत्नों की खान के समान है। कृष्ण के व्यक्तित्व विस्तारों के पास जो भी संपन्नता है उसे कृष्ण द्वारा प्रदत्त माना जाना चाहिए। इसलिए कृष्ण मूल स्रोत हैं और सभी के आश्रय हैं। सौंदर्य, विनम्रता, दया, यश, धैर्य और कुशल बुद्धि, ये सभी गुण कृष्ण में प्रकट होते हैं। परंतु इनके अतिरिक्त भी उनके पास अच्छा व्यवहार, कोमलता और उदारता जैसे गुण मौजूद हैं। वे संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी कार्य भी करते हैं। ये सभी गुण नारायण जैसे विस्तारों में दिखाई नहीं देते। कृष्ण को देखकर विविध लोग अपनी आंखों के झपकने की निंदा करते हैं। विशेष रूप से वृंदावन में सभी गोपियां आंखों के दोष के कारण भगवान ब्रह्मा की आलोचना करती हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोकों का पाठ किया और उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया। इस प्रकार बड़े सुख के साथ पालौकिक मिठास का स्वाद लिया। सभी पुरुष और स्त्रियां भगवान कृष्ण के चमकते चेहरे की शोभा को देखने के साथ साथ उनके कानों से लटकते हुए मकराकृति कुंडल देखने के आदी थे। उनके सुंदर रूप, उनके गाल और उनकी खिलवाड़ करती हुई हंसी, ये सभी मिलकर आंखों के लिए निरंतर उत्सव बने रहते थे। लेकिन आंखों का झपकना एक ऐसा अवरोध बन जाता था जिससे वे उस सुंदरता को देख नहीं पाते थे। इसी कारण से पुरुष और स्त्रियां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पर अत्यधिक क्रोधित थे। हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपका मनमोहक चेहरा, जो घुंघराले बालों से घिरा है, नहीं देख पाते हैं, तब हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान हो जाता है। उस समय हम उस निर्माता को, जिसने देखने वाली आंखों पर पलकें लगा दी हैं, मूर्ख समझती हैं। काम गायत्री नामक वैदिक सूक्त के 24.5 अक्षर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। वे अक्षर उन चंद्रमाओं के समान हैं जो कृष्ण में उजियाए होते हैं। इस तरह तीनों लोक इच्छा से भर जाते हैं। कृष्ण का चांद सा चेहरा चांदों के राजा के समान है और उनका शरीर सिंहासन है। इस तरह ये राजा चांदों के समाज पर राज करता है। कृष्ण के दोनों गाल चमकीले मणियों की तरह हैं। दोनों को पूर्ण चंद्रमा माना जाता है। उनका माथा आधा चांद माना गया है और वहां लगा चंदन का बिंदु पूर्ण चंद्रमा माना गया है। उनके हाथों के नाखून अनेक पूर्ण चंद्रमाओं जैसे चमकते हैं और उसकी हाथ की बांसुरी पर स्वर लहरी बनकर नाचते हैं। उनका संगीत ही उस बांसुरी की धुन है। उनके पैरों के नाखून भी अनेक पूर्ण चंद्रमाओं के समान चमकते हैं, जो जमीन पर नाचते हैं। उनका संगीत उनके पैरों में पहने घुंघरुओं की झनकार है। कृष्ण के चेहरे का सौंदर्य अत्यंत मनोरम है। उनका चांद जैसे चमकीला चेहरा उनके बालियों और कमल जैसी सुंदर आंखों को खूबसूरती से निखारता है। उनकी भौहें धनुष जैसी और उनकी आंखें बाणों जैसी तीखी हैं। उनके कान धनुष की डोरी पर लटकते हैं और जब उनकी आंखें उनके कानों तक फैल जाती हैं, तो कृष्ण गोपियों के दिलों में प्यार के बाण छोड़ देते हैं। चेहरे पर नाचती हुई उनकी काया दूसरी चांदनी से बाजी मार लेती है और चांदनी के हाट बाजार को विस्तार देती है। कृष्ण का मुंह अमूल्य होने पर भी सबको वितरित किया जाता है। कुछ उनकी मुस्कान से छलकती चांदनी को खरीद लेते हैं, दूसरे उनके होठों के अमृत को खरीद लेते हैं। इस तरह वे सबको तृप्त करते हैं। कृष्ण के दो बड़े बड़े लाल नेत्र हैं। ये राजा के दो मंत्री हैं और सुंदर नेत्रों वाले कामदेव के घमंड का दमन करते हैं। सुख से भरा हुआ गोविंद का वो मुख सौंदर्य के लीला का घर है और यह सबको बहुत अच्छा लगता है। यदि किसी को भक्ति के द्वारा पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है और वह कृष्ण भगवान के मुखारविंद के दर्शन कर लेता है, तो उसकी केवल दो आंखें उस परम आनंद का किस प्रकार आस्वादन कर सकती हैं। तभी से कृष्ण भगवान के अमृत से परिपूर्ण मुख के दर्शन होने से उसका लोभ और उसकी तृष्णा दोनों ही दुगुनी हो जाती हैं। जब कृष्ण के मुखर्स मनुष्य को असंतोष हो जाता है, तो वो सोचता है, विधाता ने मुझे लाखों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी।
उसने मुझे केवल 2 ही आंखें क्यों दी? ये दोनों भी पलक झपकने से विचलित रहती हैं, जिससे मैं कृष्ण का मुख निरंतर नहीं देख पाता। इस तरह मनुष्य विधाता को कठोर तपश्चर्या में लगे रहने के कारण शुष्क और रसविहीन बताता है। विधाता मात्र एक सूखा रसहीन रचयिता है। वो नहीं जानता कि वस्तुओं का निर्माण कैसे किया जाए और उन्हें सही जगहों पर कैसे रखा जाए। सृष्टा के अनुसार जो लोग कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी 2 ही आंखें हों। इस सृष्टा कहलाने वाले व्यक्ति का विचार कितना अविचारपूर्ण है, यह आप देखिए। यदि वो मेरी सलाह लेता तो वो कृष्ण का मुख देखने वाले को करोड़ों आंखें देता। यदि वो मेरे इस परामर्श को मान लेता है तो मैं कहूंगा कि वह अपने कार्य में कुशल है। भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक रूप की तुलना सागर से की गई है। उस सागर के ऊपर श्री कृष्ण के चंद्रमा के समान चेहरे का दृश्य बहुत ही अद्भुत है, और इससे भी अनोखा दृश्य उनकी मुस्कान है, जो बहुत ही मधुर है और चांद की चमकीली किरणों की तरह है। सनातन गोस्वामी से ये बातें बताते बताते श्री चैतन्य महाप्रभु को एक एक करके सारी बातें याद आने लगीं। उन्होंने भाव विभोर होकर अपने हाथ हिलाते हुए एक श्लोक सुनाया। हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर परम मधुर है, पर उनका मुख उनके शरीर से भी अधिक मधुर है। लेकिन उनकी कोमल मुस्कान, जिसमें शहद का सुगंध है, सबसे मधुर है। हे सनातन, कृष्ण की मधुरता अमृत की तरह अंतहीन है। मेरा मन घोर ख्वाहिश रखता है कि वो उस पूरे समुद्र को पी जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वैद्य मुझे उसकी एक बूंद भी पीने नहीं दे रहे हैं। कृष्ण का शरीर आकर्षक रूपों का नगर है और यह अत्यंत मधुर है। उनका चंद्रमा जैसा मुख और भी मधुर है, और उस चंद्रमा जैसे मुख पर उभरी अति मंद हंसी चांदनी की किरणों के समान है। प्रीतम की हंसी सगरी सुधा निचोड़कर निकाली गई है। उनकी हंसी ऐसे पूर्ण चंद्रमा की तरह है जो अपनी चांदनी को तीनों लोकों गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ और देवी धाम यानी कि भौतिक जगत में बिखेरता है। इस तरह प्रीतम की उज्ज्वल सुंदरता दिशाओं में व्याप्त होती है। उनकी निश्चिंत मुस्कान और सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जा सकती है, जो उनके होठों की मिठास में समा जाता है। यही मिठास ध्वनि में रूपांतरित होकर उनकी बांसुरी के छेदों से निकलकर आकाश में फैल जाती है। कृष्ण की बांसुरी की धुन चारों दिशाओं में फैल जाती है। भले ही कृष्ण इस ब्रह्मांड में अपनी बांसुरी बजाते हैं, पर उसकी ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को पार करके आध्यात्मिक आकाश में चली जाती है। इस प्रकार यह ध्वनि सभी निवासियों के कानों में प्रवेश करती है। यह विशेष रूप से गोलोक, वृंदावन धाम में प्रवेश करती है और व्रजभूमि की युवतियों के मन को अपनी ओर खींचती है, उन्हें जबरदस्ती वहां ले आती है जहां कृष्ण उपस्थित हैं। कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मादक और प्रबल है कि वो हर पतिव्रता स्त्री के संयम को तोड़ देती है। इसकी धुन उन्हें उनके पतियों की गोद से जबरदस्ती खींच लेती है। उनकी बांसुरी की धुन वैकुंठ लोक की लक्ष्मियों को भी अपनी ओर खींच लेती है, तो वृंदावन की भोली भाली गोपियों के बारे में क्या कहा जाए। उनकी बांसुरी की ध्वनि सभी महिलाओं को नाचने पर विवश कर देती है। उनकी बांसुरी की धुन ऐसे पक्षी के समान है जो गोपियों के कानों में घोंसला बनाकर सदा वहीं रहता है। ये धुन उनके कानों में किसी दूसरे स्वर को प्रवेश नहीं होने देती। निश्चय ही गोपियां और कुछ नहीं सुन पाती हैं, न ही किसी और बात पर ध्यान लगा पाती हैं, न ही कोई उचित उत्तर दे पाती हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन के प्रभाव ऐसे ही हैं। अपनी बाहरी चेतना में लौटते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, मैं वो नहीं कह पाया जो कहना चाहता था। भगवान कृष्ण तुम पर बहुत दयालु हैं, क्योंकि मेरे मन को भ्रमित करके उन्होंने अपना व्यक्तिगत वैभव और माधुर्य प्रकट किया है। उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारी समझ के लिए मुझसे कहलवा दी हैं। जब से मैं पागल हो गया हूँ, तब से ही मैं एक की जगह दूसरी बात कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की दिव्य मिठास के अमृत सागर की तरंगों में बह रहा हूँ। इसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु एक क्षण के लिए चुप रहे। अंत में अपने मन में सब कुछ संतुलित करते हुए उन्होंने पुनः सनातन गोस्वामी से कहा, यदि किसी को श्री चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय में कृष्ण की माधुरी के बारे में सुनने का अवसर मिलता है, तो वो निश्चित रूप से ईश्वर के प्रेम के अलौकिक आनंद सागर में तैरने के योग्य होगा। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करता हुआ और उनकी कृपा की सदैव कामना करता हुआ
मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्रीमद् चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।